बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 जनवरी 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल हमने गोल्ड को पहले तो फर्स्ट टाइम किया बाय, यहां नीचे से बाय किया 45 से 2045 से, और मार्केट यहां तक अप हुई 2057 58 तक अप हुई। हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर टॉप से सेल कराया और मार्केट डाउन आई। कल अच्छा खासा प्रॉफिट बना। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज देखेंगे। अगर वीआईपी सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे देखें, पहले हमने बाइंग ही कराई थी, ये देखें, और मार्केट अप हुई, स्कैल्पिंग करते रहे, बाय की तरफ बैठे रहे, 2054 50 यहाँ से बाय करें, और एसएल भी 2050 का ही था, और मार्केट अप होती रही, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता रहा। यहाँ पे ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 2054.5 टीपी हिट, क्लोज दिस ट्रेड। ये बाय की ट्रेड को फिर हमने क्लोज कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ये देखें, बाय ने अच्छा प्रॉफिट दिया और अरसलान भाई ने ये बाय का सिग्नल दिया, दोबारा हमने प्रॉफिट बुक किया, ये देखें जी। फिर हमने सेल कराया 2054 50 57 से सेल कराया और मार्केट खातिर खा कल डाउन आई है और आज भी डाउन ही आ रही है। ये देखें, सेल की ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज की और हमने कर दिया ब्रेक इवन। 49 लोगों ने प्रॉफिट किया और 21 लोगों ने ट्रेड नहीं की, और फिर अरसलान भाई ने बाय भी कराया और बाय ने ये देखे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, कोई एसएल हिट नहीं हुआ। और आज सुबह अगर हम देखें, आज सुबह हमने इसको कराया था सेल, एक मिनट, ये सिग्नल, ये सेल कराया था और मार्केट डाउन ही आ रही है और हम प्रॉफिट में हैं इस वक्त। क्रूड ऑयल को कल और परसों की वीडियो मैंने बाय कराया था, ये डाउन आ गया था, लेकिन आज हमारी तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में है क्रूड ऑयल की। एफएक्स स्ट्रीट पे, सॉरी, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 16 जनवरी ट्यूसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, और 8 बजे पाउंड से रिलेटेड है, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट 3 न्यूज़ 6:30 बजे ही आएंगी। गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होता है यूएसडी से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें, बाय के जोन को इन्होंने टच किया था, टच करके और ये अप ही हो रही है, मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है। पहले करेक्शन करने डाउन आई थी और टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड को डाउन जाना चाहिए और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप होंगी। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम न्यूज देखें, गोल्ड स्लिप्स एज डॉलर ट्रेजरी यील्ड्स गेन। गोल्ड डाउन इसलिए आया है क्योंकि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हुई हैं और डॉलर भी अप हुआ है। फंडामेंटली दोस्तों देखा जाए तो फंडामेंटली क्रूड ऑयल को अप होना चाहिए क्योंकि ईरान स्ट्राइक्स नियर द यूएस कॉन्सुलेट इन इराक। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल को अप होना चाहिए और गोल्ड को भी अप होना चाहिए। सही है। XAU/USD extends the rally above 2050 on geopolitical tensions। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से 2050 से ऊपर भाग सकता है गोल्ड, बता रहे हैं। अगर हम टेक्निकली H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो बाय तकरीबन बनेगी 2015 और एक मिनट 2015 से लेके ये जोन शुरू है, हाँ जी 2030,
ये बाय का एरिया है, H4 के टाइम फ्रेम में बड़ा जोन है। यहाँ से अच्छा, यहाँ से बाइंग हो सकती है, यहाँ तक मार्केट डाउन आ सकती है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में ऊपर सेल के जोन से मार्केट आ रही है डाउन। एक मिनट, और ये 2015 के आसपास आने के बाद फिर अप होगी। इसके बाद अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है, गोल्ड मार्केट ऊपर सेल का जोन बना के डाउन आ रही है। नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर ये 2030 तक डाउन आएगी। फाइनल डिसीजन करते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं। हाँ जी, 15 मिनट में दोस्तों ये बाय का एरिया बन रहा है, ये देखें, और मार्केट बाय जोन के करीब है। अगर हम ये हॉरिजेंटल लाइन लगाएं फिर हमें पता चलेगा ये बाय का जोन कहाँ से शुरू हो रहा है। ये लाइन लग गई, एक लाइन हम लगाएंगे नीचे यहाँ पे, एक 2045 से लेके 2000 तकरीबन 48 ये बाय का जोन है। यहाँ से यानी कि गोल्ड को अप होना चाहिए। अगर ये बाय का जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये नीचे नीचे जाएगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में ये मार्केट बाय के जोन को टच करके अप हो चुकी है, और बाय का जोन जो हमारा था, ये देखें 2048, इस यहाँ से ये गोल्ड मार्केट हो चुकी है अप, और ऊपर सेल का जोन बन रहा है। ठीक हो गया जी, लेकिन फिर दोबारा रेड कैंडल बन रही है। सही। अब हम देखते हैं H4 के उसमें MT4 में। MT4 में दोस्तों ये सेल का जोन है 2053 से लेके 2054.8, और इस सेल के जोन से गोल्ड मार्केट आ रही है डाउन। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, पहली दो कैंडल्स दोनों डोजी टाइप रेड कैंडल बनी है। टेक्निकली गोल्ड मार्केट को डाउन आना चाहिए, और अगर ये होती है अप, ठीक है, इस जोन से 2053 एक यहाँ से सेल करेंगे, 2054.8 यहाँ से सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस इस वीक से ऊपर रखेंगे 2057 का सही रहेगा। सही, इस SL के साथ यहाँ से हम दोबारा सेल कर सकते हैं। और हाँ जी, बस यही। अगर हम लगाएं ट्रेंड लाइन H1 में देखें, 15 मिनट में अगर हम देखें जी, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रही है और डाउन आ रही है बार बार अप होने के बाद। बस आज के दिन दोस्तों यही स्ट्रेटेजी समझ आती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से अगर अप होती तो ऊपर सेल का जोन है, ट्रेंड लाइन भी है, टॉप से सेल कर देंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस डे का हाई और लो वो देख लेते हैं, ये लाइनें वगैरह करते हैं डेल, ये सारी लाइनें हमने डेल कर दी, और हम प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे। ये आज बन रही है 16 तारीख, और ये कल 15 तारीख को बनी छोटी सी ग्रीन कैंडल। ये हमने लगाई हॉरिजेंटल लाइन, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, डन कर दिया। एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, ये है हमारी सपोर्ट, इसका कलर भी ब्लू, और सेंटर में हम एक लगाते हैं पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट का कलर हम कर देते हैं
रेड, डन कर दिया। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये हैं दोस्तों आज के हमारे लेवल्स। गोल्ड मार्केट अगर प्रीवियस डे के लो को कर देती है ब्रेक, H4 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी। और प्रीवियस डे का हाई अगर हो गया ब्रेक तो फिर रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी। कल देखें इसने एक निशानी हमें दी थी रेजिस्टेंस के ऊपर, इसने डबल टॉप लगाया था, डबल टॉप लगा के फिर डाउन आई। आज सुबह ये मार्केट जब ओपन हुई है तो बिल्कुल डाउन ही आ रही है। इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये देखें, ये आज सुबह की सूरत हाल इस तरह बनी है, बिल्कुल डाउन आ रही है। अच्छा, अब हम देखें अगर H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में ये छोटी सी डॉजी टाइप कैंडल के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, सही। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये जोन बन गया। अब हम आएंगे H1 में। ये है दोस्तों हमारा जोन, सेल का जोन है हमारा, ठीक। और इसको फर्दर भी प्रिसाइज हम कर सकते हैं। एक मिनट, ये बना है। अगर गोल्ड मार्केट दोबारा अप होने की कोशिश करती है, ये देखें H1 में 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से अप होती है तो फिर इस सेल के जोन से दोबारा डाउन आ सकती है 2053.5 से लेकर 2054.8। और स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हैं, ये देखें, ये ऊपर वीक जो है ना, ये मान रही 2055.4, 56 समझ लें, 57 के एसएल लगा सकते हैं। 2056 या 2057 का एसएल लगाएंगे सेल के लिए। यहाँ पे स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में आया हुआ है H1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से अप होने के वैसे चांसेस हैं, और 30 मिनट में भी। हाँ जी, क्रूड ऑयल को अगर दोस्तों हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट कल ये बाय के जोन को पहले ब्रेक किया था, हमें ये लगा कि इस बाय के जोन से दोबारा अप, लेकिन ये आ गई डाउन, फिर नीचे बाय के जोन को टच करके यहाँ तक अप हुई है। तो हमारी बाय की ट्रेड तमाम प्रॉफिट में आ गई, डिप वाली ट्रेड को हमने ब्रेक इवन कर लिया है और उम्मीद है ये फर्दर अप हो सकती है क्योंकि ये इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है H1 में। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस डाउन आई। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम ये देखें, इन्वर्टेड फ्लैग का अगर ये हो गया ना यहाँ से ब्रेकआउट, तो ये काफ़ी 1.9 और 2 तक डाउन आएगी, फिर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करेंगे। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये है दोस्तों बाय का जोन। मार्केट पहले आएगी डाउन, इस बाय के जोन से दोबारा अप हो सकती है, थोड़ा डाउन आने के बाद यहाँ से 22.8 या 22.9 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। यूरो USD, कल मैंने एक तस्वीर शेयर की थी, इन्वर्टेड फ्लैग बना रही थी मार्केट और इसका ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ हुआ है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें अब दोस्तों, अगर ये अप होती है, पहले ये बाय का जोन था, अब ये सेल का जोन बन चुका है, सही हो गया। अब इस जोन से 1.093 और 1.095 यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। GBP USD पाउंड ने भी बाय के जोन को किया है ब्रेक और यहाँ से दोबारा हो सकता है अप, और अप होने के बाद अब इसने आना डाउन ही है। नया जोन ड्रा करेंगे, ये हो गया,
ये हो गया, ठीक है। ये सेल का जोन बन रहा है, इस जोन से अब हम इसको करेंगे सेल। नेस्डेक बाय के जोन को रिटेस्ट करने डाउन आ रही है और इस जोन को रिटेस्ट करके अप होगी, बाय कर सकते हैं। इसके नीचे एसएल रखेंगे। US30 बाय के जोन को ब्रेक कर चुकी है और अब ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन इसने बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है। इस जोन से हम इसको सेल करेंगे। BTC अभी डिप में कंसोलिडेशन कर रहा है और उम्मीद है इसका ब्रेकआउट नीचे ही होगा, क्योंकि इसने बनाया है ना इन्वर्टेड फ्लैग, ये देखें। और इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट बेरिश होता है। इसके अलावा एक और हम लाइन लगाएंगे, इसको डेल कर देते हैं, ये हो गई। और एक और लाइन लगाते हैं, ये। ज़्यादा चांस ये है कि इस इन्वर्टेड फ्लैग में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, करते 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 नीचे ब्रेक करेगी। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।